इफ्तार हमेशा से ज़्यादा हिंदू भाई लोग देते थे कि चूँकि पूरा मुस्लिम परिवार खाता पीता नहीं था, अब इसको भी राजनीति में घसीटा जाए तो ये तो मानवता के खिलाफ है। बीजेपी झूठ बोलने का मशीन है। बिहार जल रहा है, बिहार जलाने की भूमिका में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। नालंदा में हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर उनका कार्यक्रम रखा गया था। सासाराम में उनका कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, वहाँ ये गड़बड़ी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस भी सामने आ गया है। कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर के कहा कि बीजेपी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम भाई लोगों को हिंदू भाई लोग इफ्तार देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग पहले खाते पीते नहीं थे, इसलिए हिंदू लोग उन्हें इफ्तार पार्टी का न्योता देते थे और इफ्तार करते थे। और क्या कुछ कर रहे हैं इसे लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पहले आप वो सुनिए। देखिए, दोनों में कोई तुलना नहीं किया जा सकता। उनका रिलीजन बेस है और सेवा दल का इतिहास सचमुच में भारत की सेवा करना है। देश सेवा मुख्य उद्देश्य है। जब कभी देश त्रासदी से गुजरा, कभी देश में अकाल की स्थिति पैदा हुई, कभी बाढ़ सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई, सेवा दल ने बढ़ चढ़ कर राष्ट्र सेवा में जुटा रहा और यही मूल उद्देश्य है। उनका काम है हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ाना, सेवा दल का काम है देश को आगे बढ़ाना। सेवा दल के इस पहल से बिहार कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 दिन का, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अनुशासन, कैरेक्टर बिल्डिंग का। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग आज शुरू हुआ है। पहले निश्चित रूप से थोड़ी शिथिलता आई थी, लेकिन अब हम लोग सब मिलके और प्रदेश कांग्रेस निश्चित रूप से इसमें हर तरह से सहयोग करेगी सेवा दल को और सेवा दल के साथियों की। देश भर से लोग ट्रेनिंग देने आए हैं। अफरोज जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से इन्होंने यात्रा में मदद की थी कांग्रेस पार्टी को, बिहार कांग्रेस को, इसमें भी मदद मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद सशक्त होकर सेवा दल के साथी उभरेंगे और देश के नवनिर्माण में जुटेंगे। सर, बिहार में अब इफ्तार पे सियासत शुरू हो गया। इफ्तार पार्टी को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कोई धर्म को मानने वाले हैं, बिहार को मुस्लिम राज्य बनाना चाहिए। रमज़ान का पवित्र महीना है, इसमें कहाँ ढूंढते हैं इसमें राजनीति। इफ्तार हमेशा से ज़्यादा हिंदू भाई लोग देते थे कि चूँकि पूरा मुस्लिम परिवार खाता पीता नहीं था, अब इसको भी राजनीति में घसीटा जाए तो ये तो मानवता के खिलाफ है। बीजेपी कर रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर इफ्तार पार्टी करते हैं तो फिर हिंदुओं के त्यौहार पर प्रसाद वितरण और पूजन का कार्यक्रम किया। क्यों? नीतीश कुमार जी तो अभी गए थे रामनवमी में, उनके साथ सभी बीजेपी के लोग खड़े थे डाक बंगला पर, आप लोग नहीं देखे थे? तो बीजेपी झूठ बोलने का मशीन है। झूठ प्रचार करना, मिथ्या प्रचार करना, यही तो बीजेपी है, और क्या है। अभी कुछ ही दिन पहले तो, अभी तो कितने दिन की बात हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दिया था, ये करने वाले में तमाम बीजेपी के जो नेता है उनको भी निमंत्रण, और वो लोग शामिल होना उचित नहीं समझे। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की, कौन तुष्टीकरण की राजनीति करता है। आपने तो खुद ही कह दिया। वो कह रहे हैं कि बिहार एकदम जल रहा है इसलिए नहीं जा रहा। मतलब यहाँ के रहने वाले मुस्लिम भाई क्या भारतवासी नहीं हैं? बिहार जल रहा है, बिहार जलाने की भूमिका में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। जहाँ अमित शाह जी का कार्यक्रम बनता है वही 2 जिला क्यों? नालंदा में हुआ, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर उनका कार्यक्रम रखा गया था। सासाराम में उनका कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, वहाँ ये गड़बड़ी हुई। बाकी जिलों में तो गड़बड़ी नहीं हुई। तो वो तो कह रहे हैं कि जांच करवा लें बिहार सरकार से। कौन जांच कराए? बीजेपी कह रहे हैं कि बिहार सरकार से जांच करवा लें। नहीं, बिहार सरकार तो जांच करवा रही है, हम लोगों ने भी टीम भेजा था, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? आपके जांच पे भरोसा नहीं है? उनको देश के लोगों पर भी भरोसा नहीं है।
वो नागपुर का एक अलग संविधान है इस देश में, अम्बेडकर के संविधान को भी नहीं मानते हैं। धन्यवाद। आपने साफ तौर पे सुना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जो 2 जिले जल रहे हैं उसे बीजेपी के लोग नहीं जला रहे हैं। जहां पर अमित शाह के कार्यक्रम थे उसी जिले में आग क्यों लगाई गई, और जो बिहार की सरकार है वो काम कर रही है, जांच कर रही है, और बीजेपी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो नागपुर से गाइड होती है, ना कि बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी के लोग जो है आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।